चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, शपथ भी हो गई और विभागों का बंटवारा भी हो गया। अब 2-3 बड़ी बातों पर चर्चाएं चल रही हैं कि मोदी सरकार की प्रायोरिटी आखिर क्या रहने वाली है। 100 दिन वाला एजेंडा क्या होगा? क्या महंगाई बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार बोल्ड फैसले लेगी? क्या युवाओं का ध्यान रखा जाएगा? ये सब धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो बीजेपी में नए सरदार की चर्चा हो रही है। नड्डा मंत्री बन चुके हैं। सवाल यह है कि बीजेपी का नया चीफ कौन बनेगा? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर कौन होगा? अब की बार बीजेपी का नेतृत्व किसके हाथ में होगा? वो कौन सा चेहरा जिस पर दिल्ली से लेकर नागपुर तक सबका भरोसा है? क्या हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर बिहार के चुनाव को देखते हुए पार्टी फैसला लेने वाली है, या फिर यूपी से कोई चेहरा बीजेपी की बागडोर संभालने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं इस बार बीजेपी मिशन साउथ में विस्तार के तहत किसी साउथ के नेता पर भरोसा जताए? इन सवालों के जवाब तलाशें, उससे पहले पीएम मोदी की ये बात सुन लीजिए। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है, स्थायी है, तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है। भले ही प्रधानमंत्री ने ये बात अपनी सरकार के संदर्भ में कही, लेकिन जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच भी गई। सवाल बीजेपी का है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आगे कैसे चलेगी? कौन चलाएगा? चर्चा इसकी शुरू हो चुकी है। रेस में कौन कौन है? 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी का पावर सेंटर इस एक तस्वीर से डिफाइन किया जा सकता है। इस तस्वीर में सब कुछ क्लियर, बीजेपी की सीनियर लीडरशिप और देश का नेतृत्व साथ साथ। इस बार भी कद्दावर चेहरे यही हैं, लेकिन सवाल है कि बीजेपी की कमान किसके हाथ? श्री जगत प्रकाश नड्डा। सवाल इसलिए क्योंकि जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ ही बीजेपी को एक नया पार्टी अध्यक्ष चुनना होगा। जेपी नड्डा का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल जनवरी में पूरा हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें एक्सटेंशन मिला। चर्चा का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि इस बार जिन चेहरों के बीजेपी चीफ बनने की अटकलें जोर पकड़ रही थी, वो सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जा चुके हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष पद के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव ऐसे नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, लेकिन इन सभी चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। मैं बहुत भाव विभोर हूँ। अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा और मेरा अपना विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। जो अवसर मिला है, मन में एक ही संकल्प जब उपजता है कि दिन और रात अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिश्रम करके अपने देश के लिए और अपनी जनता के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अब सवाल है कि ये नेता नहीं तो कौन? क्या बीजेपी कोई ब्रेकिंग न्यूज देने वाली है? क्या पार्टी दफ्तर से कोई बड़ा ऐलान होगा? वैसे जहां तक ब्रेकिंग न्यूज का सवाल है, तो मोदी कह चुके हैं कि उनकी सरकार ब्रेकिंग न्यूज को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं रहती। तो कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे अब सरकार की सोच अलग है और खबरों को खंगालने वालों की अलग। इसीलिए तो सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अब सियासी गलियारों में कई और नाम सुनाई देने लगे हैं। इनमें पहला नाम है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल का। 2014 में यूपी के सह प्रभारी बनाए जाने के बाद से सुनील बंसल चर्चा में रहे। अमित शाह और बंसल की जोड़ी ने बीजेपी को तब 71 सीट दिलाई थी।
पर्दे के पीछे काम करने वाले बंसल यूपी चुनाव 2017, लोकसभा चुनाव 2019 और यूपी चुनाव 2022 में बीजेपी की जीत के सूत्रधार बने रहे। योगी सरकार की वापसी के बाद से ही सुनील बंसल की केंद्र की राजनीति में जाने की चर्चाएं तेज हो गई। बंसल को बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और उन्हें ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया। असर ये हुआ कि उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा दोनों में बीजेपी को शानदार जीत मिली। लोकसभा में 21 में से 20 और पूर्ण बहुमत की राज्य में सरकार बनी। इसी तरह तेलंगाना की 17 में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलवाने में एक अहम भूमिका निभाई। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो सका। पार्टी की टॉप पोस्ट के लिए एक और महासचिव विनोद तावड़े का नाम भी चर्चा में है। विनोद तावड़े पिछड़े समाज से आते हैं। संगठन में बीते सालों में तेजी से आगे बढ़े हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बिहार के प्रभारी भी हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार की अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई। विनोद तावड़े मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार का कामकाज देखते रहे हैं। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो क्या ये बात तावड़े के खिलाफ जा सकती है? इसी कड़ी में वीडी शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। वीडी शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान जमीन पर काम किया और एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। वहीं इसके बाद हुए लोकसभा चुनावों के दौरान भी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया और 29 की 29 सीटों पर जीत हासिल की। खुद वीडी शर्मा भी खजुराहो से 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। नाम तो कई और हैं, जैसे ओम बिरला, BL संतोष, ओम प्रकाश माथुर, के लक्ष्मण, अनुराग ठाकुर। लेकिन इतना तय है कि जो बीजेपी ये कह रही थी कि वो खुद सक्षम है संघ के बिना फैसले लेने में, अब एक बार फिर संघ की तरफ देखना अनिवार्यता बन सकती है। और नागपुर से भी इस तरह की मैसेजिंग हो सकती है कि RSS भी संगठन पर ज्यादा ध्यान देगा और जो भी नया अध्यक्ष बनेगा वो उसकी पूरी सहमति से ही बने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।